टोटल मार्क्स देखेंगे तो इनके -2 मार्क्स हो गए। अब हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की भी हमें सबसे पहले देखने के लिए आईडी निकालनी होगी, क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी इनकी जो क्वेश्चन नंबर 3 की है 444792604, ये इनकी क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन आईडी है। इन्होंने ऑप्शन जो चूज़ किया है वो ऑप्शन चूज़ किया है 3। एंड हम देखते हैं इसके बारे में कि ये आंसर इनका सही है या गलत है। तो हमें सबसे पहले आंसर की में आपकी क्वेश्चन आईडी ढूंढनी होगी। तो क्वेश्चन आईडी लास्ट में है 2604 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होने वाला है ये। तो आप देखते हैं कि इन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 की यहाँ से आपको ऑप्शन आईडी देखनी है। तो ऑप्शन आईडी में लास्ट में आपका जो डिजिट्स दी गई हैं 44479222055, ये इनकी ऑप्शन आईडी है इन्होंने चूजन ऑप्शन 3 रखा था। अब ये हमें अपने ऑप्शन आईडी में ढूंढनी है सीरियल नंबर 4 पे। सीरियल नंबर 4 पे हमें इस ऑप्शन की आईडी ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर इन्होंने चूज किया था तो ये हमें आईडी मिल गई कि इन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन ये बताया एनटीए ने, जिसकी सीरियल नंबर है 44479222053। यानी कि इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, जो इन्होंने आंसर इसका सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 3, ये भी गलत इन्होंने सेलेक्ट किया, तो इनके माइनस। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले सेशन फर्स्ट कि आपको इस आंसर की कैसे मैच करनी है, आपका रिस्पांस की कैसे मैच करना है, आंसर की से रिस्पांस की को कैसे मैच करना है कि आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि बहुत सारे बच्चों की कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपको जो हमारे आंसर की डाउनलोड की है या हमारी जो रिस्पांस की है उनके क्वेश्चन और आंसर के जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे तो उनका जो आंसर है, जो आंसर सीट है उसको अपने रिस्पांस की से कैसे मैच करना, रिस्पांस सीट से कैसे मैच करना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे आपको रिस्पांस शीट डाउनलोड करनी है, कैसे आंसर की डाउनलोड करनी है, इन दोनों को कैसे मैच करना है और अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं कि आपकी जो माइनस मार्किंग होगी, प्लस अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो -1 मार्क हटे होगा, अगर क्वेश्चन आपका सही आंसर होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। हम आपको डेमो करके दिखाने वाले हैं। हम एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका हम पोर्टल लॉगिन करेंगे एंड उनका आंसर शीट एंड रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करेंगे एंड उनके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। आपको हम बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एनटीए की वेबसाइट पे आना होगा, jemains.nta.ac.in की वेबसाइट पे आपको आना होगा। एंड वेबसाइट पे आके आपको नीचे देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपना पब्लिक नोटिस दिख रहा होगा। पब्लिक नोटिस पे आपको डिस्प्ले एंड प्रोविजनल आंसर की पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको नोटिस ये दिख रहा होगा। इस नोटिस में आपको पढ़ना है, देखना है कि आपका रिस्पांस शीट जो आपकी रिलीज हुई है एंड जो आपकी आंसर की रिलीज हुई है, अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है या क्वेश्चन में आपको उसको चैलेंज करना है तो उसकी कब से वो स्टार्ट होगा पोर्टल, कब तक की लास्ट डेट है, किस डेट तक की आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी आंसर में या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आपको उसको चैलेंज करने की जो डेट है, ड्यूरेशन ऑफ आंसर की एंड चैलेंज, ये आपका चैलेंज का पोर्टल आज से ओपन हो गया 4 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट 6 फरवरी है। एंड जो टाइम आपका जो लास्ट, यानी कि आप 6 फरवरी की 11:50 तक की आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। 6 फरवरी रात 11:50 तक की आपको कोई भी आंसर की में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जो आपने आंसर किया है वो सही है बट एनटीए ने जो आंसर की रिलीज करी है उसमें गलती, तो उसके आंसर को आप चैलेंज कर सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि आपको अपनी एनटीए की वेबसाइट पे कैसे कैसे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर की एंड चैलेंज फॉर जेईई मेंस के सेशन फर्स्ट पे जाना है, क्लिक करना है इस लिंक पे। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐसा पोर्टल ओपन होगा, इस पे आपको जेईई मेंस का जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है 26 से स्टार्टिंग नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करके आप अपने जेईई मेंस सेशन फर्स्ट का पासवर्ड फिल करेंगे एंड ये आपको यहाँ पे अब इनका कैप्चा फिल करना होगा। इतनी डिटेल्स फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमने लॉगिन कर लिया कि बच्चे का, जो कि बच्चे का नेम है RN चौरसिया एंड एप्लीकेशन ID आप देख सकते हैं। एंड जैसे ऐसे ही आपको पोर्टल ओपन हो रहा होगा जिसमें आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन
डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन और होगा, एंड व्यू क्वेश्चन पेपर। व्यू क्वेश्चन पेपर मतलब आपका रिस्पॉन्स शीट है, एंड व्यू एंड चैलेंज आंसर की, ये आपका आंसर की है। तो हम सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्स शीट देखेंगे। तो हम लोग बीटेक पे क्लिक करते हैं। तो बीटेक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगी। अगर हमें अपना यहाँ पे आप रिस्पॉन्स शीट, आपने जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, जिस भी एग्ज़ाम डेट में आपका एग्ज़ाम था, शिफ्ट थी, उस में जो आपने एग्ज़ाम दिया, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सेम इट इज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जो भी आपने वहाँ पे आंसर किए हुए होंगे वो आपको शो हो रहे होंगे। जो भी आपने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है टेस्ट डेट 24 जनवरी का बच्चे का एग्ज़ाम था, टेस्ट टाइम 3 PM से 6 PM, सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो बच्चे ने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, आंसर किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देंगे तो यहाँ पे नॉट आंसर लिखो। अगर आपने किसी क्वेश्चन के वहाँ पे ड्रॉप किया था एग्जाम में तो वहाँ पे नॉट आंसर शो हो रहा होगा। अगर आपने आंसर किया है तो वहाँ पे आपका आंसर ये शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर शो हो रहा है, जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, शो हो रहा होगा। जैसे बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेलेक्ट किया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शो हो रहा है। एंड आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे नॉट आंसर शो हो रहा है। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चे ने जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो इस स्टेटस आपका आंसर दिखा रहा है एंड ऑप्शन नंबर 2 दिखा रहा है। तो ये हमने अपनी रिस्पॉन्स शीट देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करनी। तो आपको होम पेज पे आना है। अपने होम पेज पे आप फिर आएंगे। फिर जैसे कि हमने बताया कि आपको ये जो व्यू क्वेश्चन पेपर है, ये आपका रिस्पॉन्स शीट है, एंड व्यू चैलेंज एंड आंसर की, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर की खुल जाएगा। इस आंसर के में आपके जो भी सारे क्वेश्चन हैं 75 सेक्शन ए, सेक्शन बी के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी के सारे सेक्शंस के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये सारे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सेक्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन आईडी दी गई है, करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन आईडी दी गई है। एंड ऑप्शन आईडी में आपको देखना है कि आपने किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया था एंड ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर आपका कौन सा है। तो सारी डिटेल्स इसी से आपको एनालाइज करनी है, इसी से आपको अपना मार्क्स कैलकुलेट करने हैं अपने रिस्पॉन्स शीट से। एंड आंसर की में आपको मैच करना है कि आपने जो ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपने जो ऑप्शन करेक्ट किया दिखाया गया, वो मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है तो आपका ऑप्शन सही होगा, जो भी आपने आंसर किया है वो आंसर सही होगा, उसका +4 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है बट एनटीए के करेक्ट ऑप्शन में आपको सी शो हो रहा है, तो यानी कि मिसमैच है, तो आपका वो आंसर गलत होगा, उसका आपका -1 मार्क्स कटेगा। तो ये आपने देख लिया कि अगर सही होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत होता है तो -1 मार्क मिलेगा। तो अब देखते हैं कि आपको मैच कैसे करना है। तो मैच करने के लिए दोनों सीट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि एनटीए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, एनटीए इन चीज़ों को फिर से वापस ले लेता है। तो मोस्ट प्रायोरिटी आप इसको कोशिश करिए, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। एंड अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डे टू डे हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जेईई से और काउंसलिंग रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। कोई भी अपडेट आता है तो हमारे अपडेट किया जाता है। जैसे आप AEEE का सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए, हमारे चैनल पे अपडेट है। हमारे चैनल पे आप देखेंगे जैसे ही हमारा आपका रिस्पॉन्स शीट आया 12:30 बजे आया, आपकी रिस्पॉन्स शीट की लिंक एक्टिव हुआ था, हमारे चैनल पर तुरंत अपडेट किया गया 12:49 पे। आज कॉमेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे 3 फरवरी को, हमारे चैनल पे अपडेट है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जेईई मेन से रिलेटेड आपको डे टू डे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि आपको अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को मैच कैसे करना है। ये हमने अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रखी है एंड आंसर की हमने डाउनलोड करके रखा है। अगर हम बार बार एक्सचेंज कर रहे होंगे तो काफ़ी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमने
स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाने के लिए किया हुआ है। ये हमारा रिस्पॉन्स शीट है, जैसे हमने पहले दिखाया था। ये हमारी आंसर की है। आंसर की में आपको सीरियल नंबर मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, क्वेश्चन आईडी मिलेगा, करेक्ट आंसर की आईडी मिलेगी, ऑप्शन नंबर, क्लेम के ऑप्शन मिलेंगे। ये आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे होंगे आंसर की में। एंड रिस्पॉन्स शीट में देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलेगा सेक्शन ए मिलेगा मैथमेटिक्स में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपकी डिटेल्स भी शो हो रही होंगी आंसर रिस्पॉन्स शीट में, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, टेस्ट डेट, टाइम्स एंड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है रिस्पॉन्स शीट में, इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि आपके आंसर शीट में भी जो सेम क्वेश्चन नंबर 1 पे होगा उसका सीरियल नंबर चेंज हो गया होगा। हो सकता है वो 3 पे हो सकता है 5 पे हो सकता है 10 पे हो। तो आपको सीरियल नंबर से मैच नहीं करना है, आपको जो आंसर रिस्पॉन्स शीट के आंसर मैच करने, रिस्पॉन्स शीट को आंसर की से मैच करना है, वो आपके अपने क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी से मैच करना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो बच्चे ने ऑप्शन नंबर और इसका स्टेटस नॉट आंसर्ड है। बच्चे ने जो भी इस RN चौरसिया ने और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं किया था, तो इसमें उसका स्टेटस नहीं दिखा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन टाइप है। एंड इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इन्होंने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसको अगर हमें मैच करना है तो इस क्वेश्चन को मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 2 से, बट ऐसा नहीं आपको करनी, ये गलती नहीं करनी है। आपको इसकी क्वेश्चन आईडी मैच करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन आईडी है वो आप देखेंगे 444792609। अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन आईडी है। इस क्वेश्चन आईडी को हमें आंसर की में आपको जो भी आपकी आंसर की आपने डाउनलोड करी है इसको आपको ढूंढना है। तो हम क्वेश्चन आईडी ये हमारी दी गई है, क्वेश्चन आईडी का सेक्शन ये है। तो हमें इस क्वेश्चन आईडी में अपनी ये क्वेश्चन आईडी क्वेश्चन नंबर 2 की ढूंढनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की आईडी ढूंढेंगे तो हमारी क्वेश्चन आईडी में लास्ट में देखेंगे तो आपका 2609 है। 2609 देखेंगे तो हमारा ये है 444792609। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सीरियल नंबर 9 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। अब इसमें हमारे जो RN चौरसिया जी हैं इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यानी कि जो इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो इसका भी एक आईडी है, ऑप्शन नंबर आईडी का आईडी है। इसको मैच, अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है एंड ये ऑप्शन है। तो इसमें आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन का सेक्शन दिया हुआ गया है। तो इसमें आप देखेंगे जो RN जी हैं इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया जिसकी आईडी है 4479222075। इन्होंने इसका आंसर किया हुआ। तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर इनका ऑप्शन नंबर बी है। करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है जिसकी आईडी है 4449222074। एंड इन्होंने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया था ऑप्शन आईडी नंबर 1 जिसकी आईडी थी 4479222075। इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया था जिसकी आईडी लास्ट में 75 पे 75 थी, बट जो करेक्ट आंसर है उसकी ऑप्शन आईडी 7474 है। यानी कि जो इनका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 था, इन्होंने ऑप्शन इसका जो सेलेक्ट किया था वो गलत है। इनका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर इन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो जो ऑप्शन आईडी में हमने देखा कि इन्होंने 74, जो लास्ट में आईडी 74 है वो करेक्ट है, इन्होंने जो सेलेक्ट की थी 75 है। तो इनका जो आंसर था वो गलत हो गया, तो ये इसका इनको -1 मार्क मिलेगा। अब हम ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। तो क्वेश्चन की आईडी सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की आईडी निकालनी होगी। तो क्वेश्चन की आईडी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो आईडी है 444792615। ये क्वेश्चन नंबर 3 की आईडी है। क्वेश्चन नंबर 3 की आईडी देखेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 की आईडी है 444792615। ये हमारी क्वेश्चन आईडी मिल गई जिसका सीरियल नंबर 15 है। अब इसमें हम देखेंगे ऑप्शन क्या करेक्ट है और इन्होंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो इन्होंने जो ऑप्शन नंबर चूज़ किया है, चूजन ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है जिसकी आईडी है ये इनकी आईडी है
जिसको इन्होंने सेलेक्ट किया। अब हमें देखना है कि इन्होंने ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इन्होंने 2 चूज किया था। अब देखते हैं एनटीए ने इसको क्या सही बताया है। तो एनटीए ने इसको सही बताया ऑप्शन आईडी 4447922099, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यानी कि जो आईडी है, करेक्ट आईडी है ऑप्शन नंबर सी बी 3 है। और इन्होंने सेलेक्ट किया था चूजन ऑप्शन 2, यानी ये भी आंसर इनका गलत है। तो इनका एक और माइनस मार्क मिल जाएगा, जो कि हमने सबसे पहले ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, इसका भी इन्हें -1 मार्क्स मिला था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखा, इसका भी -1 मार्क मिला। तो इनके माइनस टोटल मार्क्स देखेंगे तो इनके -2 मार्क्स हो गए। अब हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की भी हमें सबसे पहले देखने के लिए आईडी निकालनी होगी, क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी इनकी जो क्वेश्चन नंबर 3 की है 4447926004, ये इनकी क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन आईडी है। इन्होंने ऑप्शन जो चूज़ किया है वो ऑप्शन चूज़ किया है 3। एंड हम देखते हैं इसके बारे में कि आंसर इनका सही है या गलत है। तो हमें सबसे पहले आंसर की में आपकी क्वेश्चन आईडी ढूंढनी होगी। तो क्वेश्चन आईडी लास्ट में है 2604 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होने वाला है ये। तो अब देखते हैं कि इन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 की यहाँ से आपको ऑप्शन आईडी देखनी है। तो ऑप्शन आईडी में लास्ट में आपका जो डिजिट्स दी गई हैं 4447922055, ये इनकी ऑप्शन आईडी है इन्होंने चूजन ऑप्शन 3 रखा था। अब ये हमें अपने ऑप्शन आईडी में ढूंढनी है सीरियल नंबर 4 पे। सीरियल नंबर 4 पे हमें इस ऑप्शन की आईडी ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3rd नंबर इन्होंने चूज़ किया था, तो ये हमें आईडी मिल गई कि इन्होंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन ये बताया एनटीए ने, जिसकी सीरियल नंबर है 4447922053। यानी कि इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, जो इन्होंने आंसर इसका सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 3, ये भी गलत इन्होंने सेलेक्ट किया। तो इनके -1 मार्क्स और मिल गया। तो जिसमें हम लोग देखेंगे इनके टोटल जो मार्क्स हो गए -3 हो गए। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपका माइनस मार्क्स आ रहा है तो माइनस में रखना है, अगर आपका आंसर सही होता है तो उसका +4 करना है। ऐसे ही आपको रिस्पॉन्स शीट से आंसर की को मैच करना है। ऐसे ही सारे सेक्शंस के आपको क्वेश्चन आंसर को मैच कर लेने हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डे टू डे इंजीनियरिंग और काउंसलिंग और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।